Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो यहाँ हम लोग समझेंगे एंटीपोडल कोशिका के बारे में, ठीक है, जिसमें बताया जाता है आपको कि ये 3 कोशिका और 3 केंद्रक होते हैं, ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं। ये कोशिकाएं भ्रूण कोश के ऊपरी सिरे पर स्थित होते हैं। ये सब इस सब का हम लोग क्या करेंगे, फिगर भी बनाएंगे आगे जब पढ़ेंगे भ्रूण कोश। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, भ्रूण कोश के ऊपरी सिरे पर स्थित होती हैं। और क्या होता है, फिर विकासशील भ्रूण को पोषण देने के कार्य मतलब करती हैं। विकासशील जो व्यक्ति से भ्रूण कोश जो होता है, भ्रूण जो मतलब उनका जो विकास होता है, जो एम्ब्रो होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोई सीड को लगाते हैं तो उन्हें आप पानी डालते हैं, ठीक, खाद डालते हैं, ठीक है, जिससे फिर धीरे बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब वो प्लांट बन जाते हैं तो आप उसमें कुछ नहीं डालते, सिर्फ पानी आवश्यकता पड़ी तो डाल दिए, तो फिर वो होने लगता है। तो यहाँ यही चीज बताया जाए कि ये विकासशील भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं। क्या देने का, पोषण देने का कार्य करते हैं। और निषेचन के बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब ये एक तरीके से अंकुरित होने लगते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। और निषेचन भी जब होता है तो उसके बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कब होगी, अभी जो हम लोगों ने अगला पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपने देखा था क्या होता है जब अंडक, ठीक है, मतलब अंडक से और नर युग्म एक तरीके से मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो उसी प्रक्रिया के बाद ये प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल कोशिका, जिसमें 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ये अब समाप्त होता है, जिसमें आप लोगों के बताए गए थे 7 कोशिका और 8 केंद्रक के बारे में, ठीक। अब आप इसको देख लीजिए, इसमें सारी चीजें इसमें मौजूद हो गई हैं, ठीक। अब इसके भ्रूण कोश के बाद में यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बीजांड से संबंधित कुछ चीजें और को जानेंगे। लेकिन जब हम भ्रूण कोश आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो भ्रूण कोश जो आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें और सारी चीजों को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। ये भ्रूण कोश आपको सिर्फ बीजांड के अंदर जो पाया गया उसी के रूप में पढ़ाया गया। अब आगे जब हम लोग भ्रूण कोश का विकास या भ्रूण कोश पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है बीजांड से संबंधित, ठीक। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि जो कि आपका टॉपिक दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, बीजांड से संबंधित कुछ अन्य संरचनाओं के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसमें आपकी कई चीजें आती हैं, क्योंकि जैसे संरचना है तो इसमें संरचना में जो कि हम लोग पहले संरचना बनाए थे, स्ट्रक्चर, तो उसमें देखे थे कि कई चीजें दी गई थी जिसको हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो आपका टॉपिक आता है, ठीक, वो टॉपिक है अंतः कला, ठीक है। ठीक? इसमें बताया गया जाता है, जो आपने देखा होगा बीजांड में, ठीक है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें आपको दिखाया गया होगा, बताए थे अध्यावरण के बारे में। क्या बताए थे, अध्यावरण के बारे में। तो ये जो आपका अंतः कला है एक तरीके से अध्यावरण के बारे में ही व्यक्त करता है, ठीक है। किसके बारे में बताता है, जो आपका अंतः कला एक तरीके से अध्यावरण के बारे में बताता है। और किस तरीके से इसको बताया गया है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो बताया है कि कुछ एक अध्यावरणी ये चीजें इसमें बताई जाती हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम समझाएं आपको। तो इसमें क्या बताया जाता है अंतः कला में, ठीक है, बताया जाता है कि कुछ अध्यावरणी बीजांड, ठीक है, हमने आपको अध्यावरण के बारे में बताया था, अगर आप सबको ध्यान होगा तो हमने बताया था, तो यही दिया गया कि कुछ अध्यावरणी बीजांड में, ठीक है, बीजांड का जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज इसमें यही है, ठीक है, आपको ये जानना कि अध्यावरण होता क्या है, ठीक है, अध्यावरण होता क्या है। तो अजीत बताओ अध्यावरण क्या होता है। अध्यावरणी बीजांड यानी कि जो एक तरीके से बीजांड का है, किसमें, बीजांड का है, और साथ ही साथ 2 आवरणों से घिरा होता है। अध्यावरण के हमने चित्र में इसको बनवाया था, ठीक। तो यहाँ बताया कि बीजांड का उसमें क्या होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक, तथा अंत अध्यावरण की कोशिकाएं मांड व वसा युक्त क्या होती हैं, हो जाती हैं। जब नष्ट हो जाते हैं तो जो उनकी अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, ठीक है,
जो अध्यावरण की क्या है कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो मांड व वसा युक्त हो जाती हैं और इन विशिष्ट कोशिकाओं के स्तर को ही क्या कहते हैं, अंतःकला कहते हैं, ठीक है। ये चीजें इसमें बताई जाती हैं कि जो विशिष्ट कोशिकाएं उसमें बच जाती हैं उन्हीं के स्तर को क्या कहते हैं, अंतःकला कहते हैं, ठीक है। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। हम लोग समझेंगे अब किसके बारे में, बीज चोलक के बारे में। चलिए तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, अब एक स्ट्रक्चर हम लोग अंतःकला के बारे में समझ चुके हैं। अब दूसरा हमारा जो है बीजांड से संबंधित जो संरचना है बीज चोलक, ठीक है, बीज चोलक के बारे में जानेंगे। तो इसमें बताया जाता है, क्या बताया गया है, इसमें एक कुल के बारे में बताया गया है। कौन से कुल के, इसको बताया था यूवो फार्मेसी के बारे में, ठीक, यूफो फार्मेसी के बारे में बताया था। इसमें होता क्या है, ये कुल है एक तरीके की ऐसी व्यवस्था जिसमें अरंडी, ठीक है, एक ऐसा प्लांट होता है, आप लोग नाम इसका सुने होंगे, इसके पौधा होता है, इसका तेल भी आता है, इसके सीड भी आते हैं, अरंडी के बीज, अरंडी का तेल, ठीक है, ये सब भी आते हैं। मतलब ये इसकी ये जो प्लांट है एक तरीके से इनके जो पत्तियां होती है फर्न के तरीके से होती है। मतलब इसे आप उससे समझे से गाँव वाँव में आपने देखा होगा आंवले का पेड़, ठीक है, आंवले की बात करें, अम्मार की नहीं, ध्यान रखिएगा, आंवले का जो पेड़ होता है देखो पत्तियां इस तरीके से रहती है, पत्ती पत्ती छठी रहती है, ठीक है, उस तरीके के बारे में बताया कि उस तरीके से क्या होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो इसमें क्या बताया क्या जा रहा है कि अरंडी के बीजांड के एक सिर पर उपस्थित उभार, ठीक है, अरंडी के जो बीज निकलते हैं, ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि जब नीम के बीज निकलते हैं, ठीक है, नीम के जो सीड होते हैं, तो आपने देखा होगा उसको पहले क्या किया था, आप जैसे आपने ये भी जाना होगा कि नीम के तेल होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीज को देखा जाए तो हमें तेल दिखाई नहीं देते कि इसमें तेल है कि नहीं। ये प्रक्रिया सेम आप ऐसे देखे सरसों को देखे होंगे, तो सरसों में मस्टर्ड में तो आपने देखा होगा कि कभी कोई उसमें तेल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी पिसाई का उसमें से तेल निकलता है, ठीक। तो वही सेम प्रक्रिया यहाँ अरंडी के बारे में बताया जाता है। अरंडी का आप कहीं भी जाएंगे, कहीं आप जाएंगे तो हाँ आपको अरंडी का तेल आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ वही बताया है कि यहाँ जो होते हैं, और यही प्रक्रिया आपके नीम के भी प्लांट में होती है, ये है कि इसके जो पुष्प होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और नीम के प्लांट के पुष्प थोड़े छोटे होते हैं, ठीक। तो बताया था कि बीजांड के एक सिरे पर उपस्थित उभार है, ठीक है, जिसका निर्माण बीजांड द्वार द्वारा। अब देखिए बीजांड द्वार में हमने आपको बताया था कि आपने देखा जब भ्रूण कोश की व्यवस्था में, तो हमने बताया था कि बीजांड द्वार ऐसी व्यवस्था होती है वो एक जगह पे हल्का खुला रहता है और बाकी सारे द्वार के तरीके से क्या होते हैं, बाउंड्री के तरीके से बंद रहते हैं, और जहां उसे खुला रहता है वहीं से क्या होते हैं, नर यानी कि नर युग्मक जो है या नर युग्मकोद्भिद क्या होते हैं आगे बढ़कर कार्य यानी कि निषेचन की प्रक्रिया का क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ बताया था कि बीजांड द्वार की तरफ बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण हमने अभी आपको बताया, अध्यावरण आप जानते हैं बीजांड इकाई के दोनों क्या होते हैं, आवरण के बीच में पाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरीके से चित्रों के बीच में एक तरीके से क्या होता है, हमने बाह्य अध्यावरण के बारे में बताया, अध्यावरण के बारे में बताया गया था, ठीक। जो कहां पर बीजांड द्वार के मतलब जो बीजांड होता है, बीजांड का उसी के बीच में क्या होता है पाए जाते हैं। तो अध्यावरण की कोशिकाओं के प्रसार द्वारा क्या होता है, ये होता है, यानी ये बताया कि जब जब अध्यावरण के कोशिकाओं का प्रसार होगा यानी कि विस्तृत यानी और मतलब एक तरीके से विराट रूप में बढ़ते जाएंगे, तो इनकी जो व्यवस्था होगी बीज चोलक की, ये क्या होगी, ये भी बढ़ती जाएगी। कि जैसे जैसे आप समझिए कि जैसे जैसे आपके जितने बड़े आपका घर होगा उतनी उससे कहीं ज्यादा बड़ी आपकी बाउंड्री होगी, तो है ना, कि घर में जुड़ा आपका बाउंड्री होगा, ऐसा तो है ना, तो घर आपका बीच में होगा तो बाउंड्री उससे किनारे किनारे लगी रहेगी, और जितना बड़ा आपका घर होगा उतनी बड़ी आपकी बाउंड्री होगी। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि जिस तरीके से, ठीक है, अध्यावरण क्या यहाँ जिस तरीके से बीजांड द्वार की तरफ से क्या हो रहा है, बाह्य स्थित अध्यावरण है, तो जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ उपस्थित होगी बीजों के लिए, उसी तरीके की व्यवस्था उनकी बाउंड्री के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसको बीजांड द्वार की तरफ क्या कहता है, बाह्य अध्यावरण की कोशिकाओं के द्वारा प्रसार होता है। ये सब बताया जा रहा है, प्रसार द्वारा क्या होता है, ये होता है कोशिकाओं के, जैसे कोशिका धीरे धीरे विस्तृत करती जाएंगी उसी तरीके से ये भी क्या होगा, बीजांड द्वार भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसे जैसे जैसे आप समझिए, आपने जब बहुत बड़ी बाउंड्री बनवाई है तो उसके लिए बहुत बड़ा आपको दरवाजा भी बनवाना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि बाउंड्री बड़ी से दरवाजा इतना छोटा, ऐसा तो है नहीं ना, तो वही प्रक्रिया है यहाँ पर, ठीक। जैसे तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे और कुछ पूछना हो बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।
The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it!